हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही इस बार उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल सरकार कर्ज लेकर सोनिया गांधी को देती है, जिससे राज्य का खजाना खोखला हो गया है। दरअसल मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत कुल्लू जिला के सलीन गांव में भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार से लेकर सोनिया गांधी पर जमकर आरोपों की झड़ी लगा दी। कंगना रनौत ने कहा कि हर कोई जानता है कि हिमाचल में भ्रष्टाचार व्यापक है। कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों को खोखला कर दिया है। आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों पर इतना खर्च करती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार कर्ज लेती है और सोनिया गांधी को देती है, जिससे राज्य खोखला हो गया है। कंगना रनौत ने कहा कि आपदा और कांग्रेस सरकार राज्य को दशकों पीछे ले गई है। मैं लोगों से मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करती हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि या तो सांसद कंगना रनौत ये साबित करे कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है। इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई है। साथ ही कहा कि कंगना का बयान बर्दाश्त नहीं है, उनकी मानसिकता दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए ये बार बार ऐसे बयान देती हैं। कंगना ने बीते कल कहा था कि केंद्र से जो मदद आ रही है वे सोनिया गांधी को दी जा रही है। इस पर विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना या तो इसका प्रमाण दे, ऐसा नहीं है किया है तो सोनिया गांधी की छवि को खराब करने के लिए मानहानि के लिए तैयार रहे। विक्रमादित्य ने कहा कि इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के सुक्खू सरकार और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कंगना ने कहा कि हिमाचल में आपदा रिलीफ फंड का पैसा सोनिया गांधी के राहत कोष में जाता है। कंगना के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कोल सिंह ठाकुर ने कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम कंगना के बयानों को सीरियसली नहीं लेते। पूर्व मंत्री कोल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी ने कंगना रनौत सांसद चुनकर आई है। सांसद बनने से पहले कंगना ने ऐसे बयान दिए हैं जो कोई अनपढ़ ही दे सकता है। कंगना ने कहा था कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। चुनाव के दौरान भी कंगना ने ऐसी बातें कही हैं जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति 28 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की बात कही है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि मस्जिद मामले को लेकर सरकार और प्रशासन ढीला रवैया अपना रही है। संजौली मस्जिद विवाद में अगर 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आने पर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। 1 सितंबर से शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक प्रदेश भर में 28 स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल या संगठन इसका नेतृत्व नहीं कर रहा। यहाँ पर समाज इस आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है। भरत भूषण ने कहा कि बाहरी राज्यों से कुछ लोग बिना पहचान के हिमाचल आकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
इसे देवभूमि के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 28 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक तरीके से देवभूमि संघर्ष समिति के साथ लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। बीते एक साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने अब बैंक प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ व हिमाचल प्रदेश ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान कार्यालय मंडी के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और मांगे पूरी न होने पर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी बैंक कर्मियों ने मंडी के शेरी मंच से लेकर जेल रोड स्थित प्रधान कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इस रैली में पूरे प्रदेश से 270 से अधिक बैंक शाखाओं के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बैंक कर्मियों ने ये धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन पर उन्हें उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। वहीं हिमाचल ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन महासचिव विशाल शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रदर्शन के बाद भी बैंक प्रबंधन की नींद नहीं खुलती है तो अगले महीने 28 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं को बंद रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का बस चले तो हवा पर भी टैक्स लगा देंगे। भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि खुद के खर्चों पर लगाम लगाने की बजाय सरकार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। मनरेगा की दिहाड़ी पर अपने पालन पोषण करने वाले लोगों पर पानी के बिल लगाकर आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बिलों में भार आम जनता की जेब पर डालने के बाद अब पीने के पानी के बिलों का बोझ ढाल दिया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अपने मित्रों के ऐशो आराम के लिए जनता पर एक के बाद एक वित्तीय बोझ डाल रही है और महंगाई के इस दौर में आम आदमी को राहत देने की बजाय जीवन को बद से बदतर करने में तुली हुई है। साथ ही कहा कि 300 यूनिट फ्री देने की बात करने वाली कांग्रेस ने जयराम सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट भी बंद कर दी और बिजली के रेट भी बढ़ा दिए।